हेलो एवरीवन। तो ऑलरेडी जो हम कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे कि मिलने थॉमसन मेथड से हम कैसे एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड हुज रियल पार्टीज, यानी आपका u का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो u इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू साइन 2x बाय कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। तो आपको फर्स्ट स्टेप पता है क्या करते हैं, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी ux और uy का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए तो ux इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u बाय v रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो x आपका वेरिएबल होगा और y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा। तो u बाय v रूल के हिसाब से पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, यानी आपका क्या हो जाएगा साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x इंटू डिनोमिनेटर तो cos हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x माइनस फिर आपका क्या होता है न्यूमरेटर यानी साइन 2x इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो cos हाइपरबोलिक 2y, cos हाइपरबोलिक 2y का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस और cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x और ये हो जाएगा आपका होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर और v की जगह पे क्या है cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ux का वैल्यू। सिमिलरली uy देखते हैं। तो देखिए जब आप uy फाइंड कीजिएगा तो y आपका इस बार वेरिएबल होगा और x आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा। फिर से u बाय v रूल लगाएंगे इसमें। तो इस बार देखिए पहले u का डिफरेंशिएशन होता है तो इसमें y वाला टर्म ही नहीं है, यानी इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू डिनोमिनेटर, तो 0 इंटू डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा 0 ही होगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे हम। फिर देखिए फिर सेकंड पार्ट क्या होता है माइनस न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर क्या है आपका साइन 2x इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो देखिए डिनोमिनेटर में जो है आपका cos हाइपरबोलिक 2y है, तो इसका हम ऑलरेडी आपको बताए थे कि cos हाइपरबोलिक y का डिफरेंशिएशन होता है प्लस साइन हाइपरबोलिक y, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस साइन होता है। तो cos हाइपरबोलिक 2y का क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2y इंटू 2 माइनस फिर देखिए cos 2x और यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए माइनस क्या हो जाएगा आपका 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। और होल डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा v स्क्वायर यानी cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x होल स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है कि मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है कि आपको जो है x के जगह पे z सब्स्टिट्यूट करना है और y के जगह पे 0। तो देखिए सबसे पहले हम uy का अगर कंसीडर करें तो uy में आपका देखिए यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2y, तो जब आप y की जगह पे 0 रखिएगा तो साइन हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू आपका 0 होता है। वो भी बता देते हैं कैसे, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। देखिए आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक y को हम क्या लिख सकते हैं e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y बाय 2। अब देखिए y की जगह पे जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू e टू द पावर 0, एनी फाइनाइट क्वांटिटी टू द पावर 0 इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0, वो भी आपका 1 होगा और बाय 2 ये दे रहा होगा आपका 0। यानी इस हिसाब से आपका साइन हाइपरबोलिक 2y जब आप y इक्वल टू 0 रखिएगा तो ये वाला टर्म आपको 0 दे रहा होगा और 0 इंटू एनी फाइनाइट क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी uy का वैल्यू 0 हो जाएगा आपका। तो uy इक्वल टू 0 आ गया। अब ux देखते हैं। तो देखिए ux वाले पार्ट में जब आप x के जगह पे z रखिएगा और y की जगह पे 0 रखिएगा तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ux इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 cos 2z cos हाइपरबोलिक 2y। जैसे देखिए साइन हाइपरबोलिक 0 आपका 0 होता है, उसी तरह से cos हाइपरबोलिक 0 आपका 1 होता है। वो आप खुद से चेक कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो cos हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस cos 2x है तो cos 2z माइनस साइन 2x क्या हो जाएगा आपका साइन 2z। फिर देखिए आपका ब्रैकेट के अंदर जो है ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 2 साइन फिर आपका 2x है तो x के जगह पे जब आप z रखिएगा तो साइन 2z हो जाएगा और बाहर में भी आपका क्या है साइन 2z हो चुका है। तो एक और साइन 2z जब मल्टीप्लाई होगा ये आपस में तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस मिलकर ओवरऑल माइनस साइन ही रहेगा और ये होल डिवाइडेड बाय
वी स्क्वायर। फिर देखिए कॉस हाइपरबोलिक जीरो का वैल्यू भी पता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x यानी कॉस 2z का होल स्क्वायर। फर्दर देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि जब ये 2 cos 2z ये माइनस cos 2z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 cos स्क्वायर 2z दे रहा होगा, और यहाँ पे हमको माइनस 2 sin स्क्वायर 2z है, यानी हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो देखिए जब आप इसका ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ux इक्वल टू 2 cos 2z माइनस 2 cos स्क्वायर 2z माइनस 2 sin स्क्वायर 2z, और ये आपका होल डिवाइडेड बाय क्या है 1 माइनस cos 2z होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब आप यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा cos स्क्वायर 2z प्लस sin स्क्वायर 2z, और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। तो इसलिए जब आप यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस 2 कॉमन लेने के बाद हम यहाँ पे कर दे रहे हैं माइनस 2 अगर कॉमन ले लें तो ये आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2z प्लस sin स्क्वायर 2z। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, यानी ये आपका ux इक्वल टू आ गया 2 cos 2z माइनस 2 बाय 1 माइनस cos 2z होल स्क्वायर। फिर देखिए फर्दर जब आप यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 2 अगर कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 2z, क्योंकि माइनस 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे आपका माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस cos 2z बचेगा, और माइनस 2 कॉमन लिए तो इंटू 1 था आपका, इसलिए 1 माइनस cos 2z। इस माइनस 2 इसलिए कॉमन लिए ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक तरह से दिख सके मेरा, और ये डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस cos 2z होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है आपका ये पावर 1 है और ये पावर 2 सेम क्वांटिटी है, तो ये आपका एक पावर डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये आ जाएगा आपका माइनस 2 बाय 1 माइनस cos 2z। अब देखिए आपको पता है फिर से जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगने वाला है, तो आपको जो बेसिक जो भी 11-12 में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो वो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4 सभी जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए आपको पता होगा कि 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है आपका z है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2 बाय 2 sin स्क्वायर z। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो 2 है आपका और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जो है माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर जेड, माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर जेड को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर जेड, सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर जेड, क्योंकि माइनस साइन भी तो है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर जेड। ये हो गया आपका यूएक्स का वैल्यू। तो अब आपको पता है कि कार्टेशियन फॉर्म में एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू होता है आपका यूएक्स प्लस आई वी एक्स। लेकिन देखिए आपको यूएक्स का वैल्यू पता है लेकिन आपका वीएक्स का वैल्यू पता नहीं है, तो सीआर इक्वेशन से आपको पता है वीएक्स इक्वल टू माइनस यूआई, और जो कि 0 के इक्वल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यूएक्स प्लस आई माइनस यूआई, और ये आपका क्या हो जाएगा यूएक्स, यूएक्स की जगह पे आपका क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर जेड प्लस आई इंटू 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है एफ डैश ऑफ जेड के इक्वल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है एफ ऑफ जेड फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर जेड डीजेड। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट थीटा, तो देखिए यहाँ पे पहले से एक माइनस साइन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस कॉट जेड, क्योंकि थीटा की जगह पे जेड है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस कॉट जेड प्लस सी, जहाँ पे सी आपका क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा यही हो जाएगा आपका एनालिटिक फंक्शन या फिर एफ ऑफ जेड का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एग्जाम में, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑलरेडी हम बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका कार्टेशियन फॉर्म में देख चुके हैं, तो अब जो है आपका पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपका सिमिलर है, जो कि आपका एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है मिलने थॉमसन मेथड से, और आपका इसमें रियल पार्ट दिया हुआ है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो रियल पार्ट बोले तो यू का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो आपको पता है कि जब आपका ये पोलर फॉर्म में गिवन हो तो आप क्या करेंगे यू आर और यू थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यू आर बोले तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए cos 2 थीटा यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में 2r, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2r cos 2 थीटा, और
सिमिलरली यू थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस बार आपका आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। तो ये हम आगे लिख दे रहे हैं, तो ये आ गया आपका यू आर और यू थीटा। अब आप चाहें तो यहीं पे जो है आपको पता है क्या करना है, मिलने थॉमसन मेथड से आर इक्वल टू जेड और थीटा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। आप चाहें तो यहीं पे रख सकते हैं, नहीं तो आप आगे भी जाके रख सकते हैं। तो अगर हम यहीं पे रख के देखें तो यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यू आर इक्वल टू देखिए क्या होगा 2z इंटू कॉस थीटा की जगह पे 0, तो 2z कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी यू आर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2z। सिमिलरली यू थीटा में जब आप थीटा इक्वल टू 0 रखेगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये आपका इंटायर वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी यू थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए आपको पता है कि पोलर फॉर्म में आपका एफ डैश ऑफ जेड क्या आया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे, आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट यूज करना है। तो आया था आपका e टू दी पावर माइनस आई थीटा यू आर प्लस आई वी आर। अब देखिए यू आर का तो वैल्यू आपको पता है, लेकिन आपको वी आर का वैल्यू नहीं पता है। तो सी आर इक्वेशन से आपको लेकिन पता है कि वी आर इक्वल टू क्या होता है माइनस 1 बाय आर यू थीटा। अब देखिए आपका यू थीटा का वैल्यू क्या आया, यू थीटा का वैल्यू 0 आया, तो जब आप यहाँ पे माइनस 1 बाय आर यू थीटा भी रखिएगा तो वैसे आपका वी आर भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपका एफ डैश ऑफ जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आई थीटा और यू आर, तो यू आर का वैल्यू था 2z। अब देखिए हम आपको क्यों बोल रहे थे कि मेनली आपको बाद में यहाँ पे वैल्यू रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपका e टू दी पावर माइनस आई थीटा मल्टीप्लाइड है, तो एक्चुअली जो है आपको बाद में वैल्यू रखना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे भी जब आप r की जगह पे z और थीटा की जगह पे 0 रखिएगा तो ये वैल्यू आपका तो 2z ही आ रहा होगा, लेकिन जब आप इस थीटा की जगह पे जब आप 0 रखिएगा तो e टू दी पावर 0 क्या दे रहा होगा, 1 दे रहा होगा। तो इसलिए आपका एफ डैश ऑफ जेड क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा 2z। तो देखिए एफ डैश ऑफ जेड आ गया 2z, तो आपको पता है एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन 2z dz, और ये आपको पता है ये क्या आ जाएगा 2 इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका जेड स्क्वायर प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। एनालिटिक फंक्शन पूछ रहा था तो आपका एफ ऑफ जेड इक्वल टू आ गया जेड स्क्वायर प्लस सी। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम पोलर फॉर्म। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका इस बार इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है पोलर फॉर्म में, और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है r माइनस के स्क्वायर बाय आर इंटू साइन थीटा, जहां पे आपका r नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो सिर्फ आपको यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन ही फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया, उसका जो बचा हुआ पार्ट है बोले तो रियल पार्ट भी आपको फाइंड करने के लिए बोला गया। यानी आपको यहाँ पे v का वैल्यू दिया है, आपको u का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर v दिया हुआ है यानी आपका इमेजिनरी पार्ट क्या दिया हुआ आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, तो आपको पता है सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी वी आर और वी थीटा का वैल्यू। तो वी आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा 1 माइनस और आपका के स्क्वायर बाय आर, तो के स्क्वायर आपका कांस्टेंट है और 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपका पहले से माइनस साइन था तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और इंटू साइन थीटा। सिमिलरली जब आप वी थीटा फाइंड कीजिएगा तो वी थीटा इक्वल टू आपका क्या आएगा, वी थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका r माइनस के स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट होगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए आपको पता है कि पोलर फॉर्म के केस में आपका एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है e टू दी पावर माइनस आई थीटा इंटू यू आर प्लस आई वी आर। अब देखिए आपको वी आर का तो वैल्यू पता है लेकिन यू आर का वैल्यू नहीं पता है, तो सी आर इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं, यू आर इक्वल टू 1 बाय आर वी थीटा। तो जब आप यहाँ पे यू आर की जगह पे 1 बाय आर वी थीटा सब्स्टिट्यूट करिएगा तो देखते हैं क्या होता है। तो आपका एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू आ जाएगा, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। अब देखिए यू आर की जगह पे क्या रखेंगे 1 बाय आर वी थीटा, और ये रहा आपका वी थीटा, यानी हो जाएगा ये 1 बाय आर इंटू आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और फिर प्लस आई वी आर, तो आई इंटू और वी आर का वैल्यू क्या है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो देखिए ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ जेड। अब आपको पता है कि मिलने थॉमसन मेथड से आर इक्वल टू जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे और थीटा इक्वल टू 0। तो देखते हैं, तो देखिए जब आप इसमें आर इक्वल टू जेड रखिएगा और थीटा इक्वल टू 0,
तो ये वाला टर्म का बात करिएगा जब आप ये वाला टर्म, तो देखिए इसमें आपका साइन थीटा है, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये वाला आपका इंटायर टर्म क्या दे रहा होगा, ये वैल्यू आपका 0 हो रहा होगा, इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसका अगर बात करें तो देखिए e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा की जगह पे 0 है, तो 1 इंटू 1 बाय जेड, क्योंकि r की जगह पे जेड रखे हैं, और आपका ये क्या हो जाएगा जेड माइनस के स्क्वायर बाय जेड cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये आपका आ जाएगा सिंप्लीफाई होके, ये वाला जेड और ये वाला जेड जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 माइनस के स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, ये आ गया आपका एफ डैश ऑफ जेड का वैल्यू। तो देखिए आपका एफ डैश ऑफ जेड आ चुका है, तो यहां से आप एफ ऑफ जेड इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट कीजिएगा, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रल 1 माइनस के स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर डीजेड, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का आपको पता है, ये आ जाएगा आपका जेड माइनस, फिर देखिए के स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर इंटू 1 बाय जेड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं जेड टू दी पावर -2, और जेड टू दी पावर -2 का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड टू दी पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ रहा होगा, तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये आपका जेड है, कंफ्यूज नहीं होना, देखिए -2 प्लस 1 आपका क्या होगा -1, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो यहाँ का -1 और ये माइनस मिलकर आपका ओवरऑल प्लस हो जाएगा, यानी आपका एफ ऑफ जेड क्या आ रहा होगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, और फिर देखिए यहाँ पे आपका ये माइनस और यहाँ पे -1, ये मिलके आपका प्लस हो जाएगा प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा जेड टू दी पावर -1, तो जेड टू दी पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 बाय जेड, और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ गया आपका एफ ऑफ जेड का वैल्यू। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो भी आपको पूछ रहा था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या बोला है रियल पार्ट फाइंड करने के लिए। अब आपको पता है कि एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है u प्लस आई वी के इक्वल, और देखिए यहाँ पे आपका पोलर फॉर्म में दिया हुआ, तो पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं z इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए जब आप इसमें r ई टू दी पावर आई थीटा सब्स्टिट्यूट करिएगा तभी आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर पाएंगे, और आपको u का वैल्यू और v का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको u का वैल्यू यहां से आपका मिल जाएगा। तो देखिए जब आप z की जगह पे r ई टू दी पावर आई थीटा रखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा r ई टू दी पावर आई थीटा प्लस के स्क्वायर बाय r ई टू दी पावर आई थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रियल पार्ट में जाएगा, वैसे भी वो एलिमिनेट किया जा सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस ही कंसीडर नहीं करने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा r, और देखिए ई टू दी पावर आई थीटा, ई टू दी पावर आई थीटा आपको हम बता चुके हैं क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर बाय आर, फिर देखिए e टू दी पावर आई थीटा जब आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस आई थीटा, और e टू दी पावर माइनस आई थीटा क्या होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब देखिए अब आपको पता है कि आपको रियल पार्ट एक साथ लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखना है, तो ये देखिए ये जब r और cos थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या आएगा r cos थीटा, फिर देखिए यहाँ जब r और i साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आपको इमेजिनरी पार्ट मिल रहा होगा, उसको हम बाद में लिखेंगे। अब इस पे आते हैं, देखिए के स्क्वायर बाय आर इंटू कॉस थीटा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो रियल पार्ट में आएगा ये आपका प्लस के स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, फिर देखिए जब आप यहाँ पे r और आपका ये i साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपका क्या आ रहा होगा i इंटू आर साइन थीटा, यानी अगर हम i कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा r साइन थीटा, फिर देखिए यहाँ पे जब आपका ये के स्क्वायर बाय आर इंटू माइनस आई साइन थीटा, तो ये इसमें भी आपका i आ रहा होगा और i हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं, तो क्या आपका बचेगा के स्क्वायर बाय आर इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के स्क्वायर बाय आर इंटू साइन थीटा। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब आप साइन थीटा आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं या फिर नहीं भी लीजिएगा, तो देखिए आप क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है r माइनस के स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, तो यहाँ पे जब आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो ये इस फॉर्म में ही आ जाएगा, यानी ये आपका वैसे भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका v का वैल्यू, लेकिन v का वैल्यू तो चाहिए नहीं था आपको, यहाँ पे आपको रियल पार्ट चाहिए था, रियल पार्ट आपका क्या है ये है आपका u, यानी आप कंपेयर कीजिएगा जब आप दोनों साइड यानी LHS और RHS, तो रियल पार्ट आपका क्या आ जाएगा u इक्वल टू r cos थीटा प्लस के स्क्वायर बाय आर cos थीटा। आप चाहे तो इसको cos थीटा अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा cos थीटा इंटू आर प्लस के स्क्वायर बाय आर, तो यही था आपका
रियल पार्ट। तो क्वेश्चन में आपका दो पार्ट बोला गया था, सबसे पहले आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने के लिए और उसके बाद आपको रियल पार्ट फाइंड करने के लिए। इसीलिए क्वेश्चन आप हमेशा कंप्लीट पढ़िए, ये नहीं कि क्वेश्चन आया और आप आधा सॉल्व करके छोड़ दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका ये भी बहुत ही सिमिलर है आपका। यहाँ पे पिछले बार क्वेश्चन में के स्क्वायर था, यहाँ पे इस बार 1 दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है आपका ये आपका ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर में आई थिंक 2018 में आया था आपका यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल एग्जाम में। तो इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है और आपको इस बार रियल पार्ट नहीं फाइंड करना है, सिर्फ आपको जो है एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वी आर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 माइनस 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। तो माइनस 1 बाय आर स्क्वायर और ये माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा और इंटू साइन थीटा। सिमिलरली वी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वी थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस 1 बाय आर, कॉन्स्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब देखिए आपको पता है कि एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू यू आर प्लस आई वी आर। देखिए आपको वी आर का तो वैल्यू पता है लेकिन यू आर का वैल्यू पता नहीं, और यू आर इक्वल टू क्या होता है 1 बाय आर वी थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई थीटा यू आर। तो यू आर की जगह पे 1 बाय आर वी थीटा, यानी आपका क्या हो जाएगा 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू 1 प्लस 1 बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए आपको पता है कि मिलने फंक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, r इक्वल टू जेड और थीटा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए जब आप r इक्वल टू जेड और थीटा इक्वल टू 0 रखिएगा तो ये वाले टर्म में देखिए साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये वाला आपका इंटायर टर्म क्या आ रहा होगा 0 के इक्वल। और फिर इसका बात करें तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस आई इंटू 0। तो e टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 बाई जेड, क्योंकि r की जगह पे जेड रखे हैं, और आपका ब्रैकेट में क्या है ये जेड माइनस 1 बाई जेड और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इंटू 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका f डैश ऑफ जेड। तो इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका आ रहा होगा f डैश ऑफ जेड इक्वल टू, देखिए जब आपका 1 बाई जेड इंटू जेड, पहला टर्म आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब देखिए 1 बाई जेड इंटू माइनस 1 बाई जेड, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका f डैश ऑफ जेड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा f ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर डी जेड। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये 1 का इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा डी जेड के रिस्पेक्ट में जेड माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर। तो 1 बाय जेड स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्या आ जाएगा जेड, और देखिए माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1, और एक और माइनस साइन यहाँ पे था तो ये माइनस 1 और यहाँ पे माइनस साइन मिलके ओवरऑल आपका प्लस हो जाएगा, और जेड टू द पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 1 बाय जेड, यानी ये आपका आ गया f ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 बाय जेड प्लस सी। तो यही था आपका, इसमें सिर्फ आपका एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना था। तो कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, और ऑलरेडी आपका बहुत सारा हम क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, या तो अगर आपका इसमें कोई भी जो हम सॉल्व किया अभी, तो आप बता सकते हैं जहां पे भी आपका डाउट हो, या फिर आपके तरफ से अगर कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से मिलने थॉम्पसन मेथड पे, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। थैंक यू।